कोलैटरल फ्री लोन, लोन के इंटरेस्ट पर 1.5% तक की छूट, ओवरड्राफ्ट के इंटरेस्ट पर 1% की छूट, पेटेंट रजिस्ट्रेशन कॉस्ट पे 50% छूट, इलेक्ट्रिसिटी में छूट, फास्ट लाइसेंस अप्रूवल, बहुत सारे टैक्स एग्जेम्पशन, टैक्स बेनिफिट। ये हवाई बात नहीं कर रहा हूँ, गवर्नमेंट की स्कीम है एमएसएमईज के लिए। सूक्ष्म और लघु उद्योग ये भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी माने जाते हैं और इसी को ही प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने अलग अलग बेनिफिट्स एमएसएमईज दिए। तो कैसे आप इन बेनिफिट्स का फायदा ले सकते हो, आइए जानते हैं ये वीडियो में। तो गवर्नमेंट के इन सभी स्कीम्स का बेनिफिट लेने के लिए सबसे पहले आपको चेक करना पड़ेगा कि क्या आप एमएसएमई क्राइटेरिया में फिट बैठते हो। एमएसएमई क्राइटेरिया यहाँ पे कुछ लिमिट्स दी है, अगर आप वो लिमिट्स में आते हो तो आप एज ए एमएसएमई रजिस्टर्ड कर सकते हो। तो उसमें सबसे पहले एमएसएमई यानी माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, तो माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस तीनों के लिए अलग अलग लिमिट्स दी है। माइक्रो के लिए लिमिट है इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी या इक्विपमेंट में आपकी इन्वेस्टमेंट अगर 1 करोड़ रुपए तक है और टर्नओवर अप टू 5 करोड़ है तो आप माइक्रो एंटरप्राइज बन जाओगे। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से ज्यादा अप टू 10 करोड़ है और साथ में टर्नओवर ये 5 करोड़ से ज्यादा अप टू 50 करोड़ है तो स्मॉल एंटरप्राइज हो जाएंगे। और अगर आपका इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ से ज्यादा अप टू 50 करोड़ है और साथ में टर्नओवर 50 करोड़ से ज्यादा लेकिन अप टू 250 करोड़ है, ये लिमिट में है, तो आप मीडियम एंटरप्राइज बन जाओगे। अगर ये लिमिट में आपका बिजनेस आता है तो सेकंड चीज आपको चेक करनी है कि क्या आप मैन्युफैक्चरर हो, क्या आप सर्विस इंडस्ट्री हो। मैन्युफैक्चरर एंड सर्विस इंडस्ट्री के लिए एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन अलाउड है। ट्रेडर के सिचुएशन में कुछ ही ट्रेडर को जो एनआईसी कोड के सेक्शन जी में डिवीजन 45, 46 एंड 47 में कवर होते हैं, वही ट्रेडर जो है वो एमएसएमई में रजिस्टर्ड कर सकते हैं। एमएसएमई का क्राइटेरिया चेक करने के बाद अगर आप उसमें फिट होते हो तो उसके बाद आप एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन ले सकते हो। उसके लिए आपको उद्यम रजिस्ट्रेशन करके जो साइट है उसमें जाके आपकी डिटेल डालनी पड़ेगी और आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। बहुत ही आसान प्रोसेस है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन के बाद आपको उद्यम आधार सर्टिफिकेट मिलेगा जो एक 19 डिजिट यूनिक नंबर उसमें मेंशन रहेगा। ये जो सर्टिफिकेट मिलेगा वो ऑनलाइन फॉर्म में मिलेगा और उसमें एक क्यूआर कोड रहेगा जिसको स्कैन करके आप अपने बिजनेस की डिटेल जान सकते हो। उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल जाने के बाद आप गवर्नमेंट के अलग अलग स्कीम्स का बेनिफिट लेने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। उसमें बेनिफिट्स में सबसे पहले है रजिस्ट्रेशन कॉस्ट एंड सब्सिडीज। जब आप उद्यम में रजिस्ट्रेशन करते हो तब आपको कोई भी फी पे करने की जरूरत नहीं होती है। नंबर 2, उद्यम में रजिस्ट्रेशन करते हो तब आपको उद्यम से रिलेटेड कोई भी रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं होती है। जैसे हमें जीएसटी में या आईटीआई में रिटर्न फाइल करना पड़ता है, वैसे उद्यम में कोई भी रिटर्न फाइल करना नहीं पड़ता है। अगर आपके पास जीएसटी नंबर नहीं भी है तो भी आप उद्यम में रजिस्टर कर सकते हो। नंबर 4, उद्यम का रजिस्ट्रेशन एक्सपायर नहीं होता है। उसके बाद लोन में नंबर 1 कोलैटरल फ्री बैंक लोन आपको मिलेगा। नंबर 2, क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम का बेनिफिट आप ले सकते हो जिसमें गवर्नमेंट जो है आपके परचेसेस की गारंटी देगी आपके वेंडर को। नंबर 3, मुद्रा लोन का बेनिफिट। नंबर 4, एमएसएमई बिजनेस लोन जो है उसका बेनिफिट। रेट ऑफ इंटरेस्ट में नंबर 1, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो लोन पे रहेगा वो बाकी लोगों के कंपेयर में 1.5% तक की छूट आपको मिलेगी। नंबर 2, ओवरड्राफ्ट का जो इंटरेस्ट रहेगा उसमें 1% की छूट आपको मिलेगी। उसके बाद टेंडर्स में आप गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट्स, गवर्नमेंट के टेंडर्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। कंसेशंस में नंबर 1, पेटेंट रजिस्टर आप करते हो तो उसमें 50% सब्सिडी मिलेगी। नंबर 2, कंसेशंस, इलेक्ट्रिसिटी बिल में कंसेशन आपको मिलेगा, उसमें छूट मिलेगी। नंबर 3, जो आईएसओ सर्टिफिकेशन रहेगा उसका खर्चा जो रहेगा उसका रिएम्बर्समेंट आपको मिलेगा। नंबर 4, सिंप्लीफाइड लाइसेंस अप्रूवल। आपको कोई लाइसेंस चाहिए और आपके पास उद्यम आधार है तो वो लाइसेंस मिलने में उद्यम आधार बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। नंबर 5, अगर आपको कुछ टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन करना है आपके बिजनेस में तो उससे रिलेटेड भी बेनिफिट गवर्नमेंट सब्सिडी द्वारा आपको मिलेगा। कभी कभी बिजनेस में बहुत ज्यादा उधारी हो जाती है और इसलिए एमएसएमईज को उससे प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने ये 15 डेज और एग्रीड अपॉन डेट जो है उसका क्राइटेरिया है। अगर 15 दिन से ज्यादा उधारी हो जाती है और कोई आपका पैसा नहीं दे रहा है तो उस सिचुएशन में आप उसके अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल कर सकते हो। नंबर 2 इज अगर डिले होता है पेमेंट करने में, आपने किसी को माल बेचा और वो बंदा पैसा ही नहीं दे रहा, 15 दिन हो गए या फिर 45 दिन, डिपेंड ऑन द सिचुएशन,
परचेसर को आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। नंबर 3, क्रेडिट लिंक कैपिटल सब्सिडी स्कीम्स का बेनिफिट। नंबर 4, अलग अलग टैक्स एग्जम्पशंस, अलग अलग डायरेक्ट टैक्स हो या इनडायरेक्ट टैक्स में एग्जम्पशंस, टैक्स बेनिफिट का बेनिफिट आप ले सकते हो अगर आप एमएसएमई में रजिस्टर्ड हो। और साथ में इसके अलावा भी बहुत सारे बेनिफिट जो है, बहुत सारे स्कीम्स का बेनिफिट आप एमएसएमई में अगर रजिस्टर्ड हो तो आप ले सकते हो। तो एज ए एमएसएमई रजिस्टर्ड करने के लिए क्या क्राइटेरिया है और उसके क्या बेनिफिट्स है, वो हमने इस वीडियो में देखा।